हेलो दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के 100 साल बाद भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। पर रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब ढूंढ निकाला है। जैसे कि ये 3D फुटेज में टाइटैनिक का फ्रंट पार्ट बहुत अच्छी हालत में है, वही उसका बैक पार्ट पूरा तहस नहस हो गया और ये दोनों एक दूसरे से 2000 फीट दूर पड़े हुए हैं। आयरन और स्टील वक्त के साथ साथ गल जाते हैं। अगर टाइटैनिक के हिस्से दोनों एक साथ डूब गए थे तो इनमें इतना डिफरेंस क्यों है? कुछ साइंटिस्ट का मानना था कि जब टाइटैनिक की टक्कर आइसबर्ग से हुई तब ऐसा कुछ हुआ था जिससे टाइटैनिक का पीछे का हिस्सा ज़्यादा डैमेज हो गया। मगर उस वक्त क्या हुआ था ये अभी भी एक पहेली है। 1912 को जब टाइटैनिक डूब गया तब वो कनाडा से 700 किलोमीटर दूर था। जब टाइटैनिक की टक्कर हुई इसमें करीब 2240 यात्री मौजूद थे, जिनमें 1500 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। जिस कॉन्फिडेंस से इसको बनाया गया था और इसको अनसिंकेबल शिप का टाइटल दिया गया, ये प्रकृति के आगे कुछ मिनट भी नहीं टिक पाया। जब टाइटैनिक डूब रही थी, जो लाइफ बोट्स में जल्दी बैठ गए थे और कुछ लोग जो बर्फीले पानी में कूद गए। पहली शिप जो इनको बचाने आई थी उसका नाम RMS करपातिया था, जो शिप के डूबने से 90 मिनट्स के बाद आई। इस शिप की वजह से जो लोग लाइफ बोट्स में थे और जो लोग पानी में तैर रहे थे उनमें से कुछ लोगों को बचा लिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, पहले तो किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर टाइटैनिक डूबा कैसे, पर सर्वाइवर्स के अनुसार ये बड़े आइसबर्ग से जाकर टकराने से ये डूब गया। इसको बाद में ये आइसबर्ग के ऊपर के निशान से कंफर्म किया गया। अर्ली इन्वेस्टिगेशन के अनुसार टाइटैनिक के नीचे के हिस्से में आइसबर्ग से टकराने की वजह से 300 फीट का होल हो गया था। आई विटनेस के अनुसार इसको डूबने में करीब 150 मिनट लगे, यानी 2.5 घंटे। मगर जो इन्वेस्टिगेशन में 300 फीट के होल के बारे में बताया गया उसके हिसाब से तो इसको जल्दी डूब जाना चाहिए था। उस वक्त सच क्या था किसी को नहीं पता चल पाया। उसके बाद टाइटैनिक के ढांचे को ढूंढने के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया। करीब 73 साल बाद टाइटैनिक का ढांचा मिल गया, जिसके बाद सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे मिल गए। उसके बाद टाइटैनिक पर बहुत सारे एक्सपीडिशन किए गए, जिसमें ओशन एक्सप्लोरर PH नार्गेनेट ने 30 से ज़्यादा बार उन्होंने टाइटैनिक को विजिट किया, पर उन्होंने ये 300 फीट लंबे होल को कभी नहीं देखा, बल्कि एक छोटा डैमेज हिस्सा मिला जो 11 स्क्वायर फीट लंबा था। कैलकुलेशन के अनुसार अगर इस होल से 370 गैलन पानी हर सेकंड शिप में भरता तो इसको डूबने में करीब 150 मिनट लगते। इससे कंफर्म होता है कि वो 300 फीट लंबा होल वाली बात गलत थी। ये सिर्फ एक 30 फीट लंबा क्रैक था। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि टाइटैनिक के हिस्से एक दूसरे से इतनी दूर क्यों हैं, जिसमें फ्रंट वाले हिस्से को बो और बैक वाले हिस्से को स्टर्न कहते हैं। आगे वाला हिस्सा इतने अच्छे कंडीशन में कैसा है? इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए सोनार स्कैनिंग की गई और ROVs को भिजाकर हजारों फोटोज को लिया गया, जिससे एक 3D इमेज को बनाया गया जहां स्टर्न की लंबाई 392 फीट की थी और वो बहुत ख़राब हालत में था, जहां पर उसके निकले हुए पार्ट्स चारों तरफ बिखरे हुए थे सिवाय 2 इंजन्स के। 3D इमेजिंग के हिसाब से जब टाइटैनिक का पीछे का हिस्सा ज़मीन से जाकर टकराया वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था और टाइटैनिक का पिछला हिस्सा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़मीन से जाकर टकराया, जिससे इस हिस्से को ज़्यादा डैमेज हुआ। वही शिप का अगला हिस्सा हाइड्रोडायनेमिक डिज़ाइन रहने की वजह से वो फ्लोट होते हुए एकदम आराम से समंदर की तल में जाकर समा जाता है। इससे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि आगे का हिस्सा इतनी अच्छी कंडीशन में क्यों है। और एक बड़ा सवाल ये था कि टाइटैनिक के 2 हिस्से कब हुए। कुछ लोगों का कहना था कि इसके डूबने से पहले इसके 2 हिस्से हो गए थे, पर यह पूरा सच नहीं था। एक्सपर्ट्स के अनुसार शिप के 2 हिस्से तब हुए जब शिप पूरी तरह डूब गया था। सालों से टाइटैनिक धीरे धीरे गल रहा है। जब एक्सपर्ट्स ने इसके सैंपल को टेस्ट किया
तो पता चला कि ये 2030 तक पूरी तरह अपने शेप को खो देगा और आने वाले 30 सालों में ये पूरी तरह गल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, click on the like button and the subscribe button. Hit on the bell icon to be notified on every update from my channel. Thank you so much and bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।